हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का हम नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 19 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करेंगे। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि आपको हम बताने वाले हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसके लिंक का डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। गाइस, सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है जीके का। कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पंचायत किस जिले में है? सही जवाब रहेगा होशंगाबाद, शहडोल जिले में, माफ कीजिएगा, शहडोल जिले में स्थित है ये आपकी जमुई ग्राम पंचायत है ये, जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शाजापुर जिले की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1904 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ भीमराव अंबेडकर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये आपका असम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जबलपुर में भी अभी बन रहा है ये मंदिर, तो आपको जो भी देखने को मिला हो आप क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चोल राजवंश से रिलेटेड। इसके अलावा मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बनाए तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कुतुब मीनार की 5वीं और अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 226 का जो संबंध है ये उच्च न्यायालयों की को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त करने से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के कारण किस भारतीय एथलीट को अक्टूबर 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है? इनका नाम है शिवपाल से, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चित्रकूट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चित्रकूट जो बसा हुआ है ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ताप्ती नदी से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ताप्ती नदी की जो उत्पत्ति यानी उद्गम होता है ये बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में 2025 में किसका आयोजन होगा? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? तो यह अनुच्छेद 301 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू करवाया था? तो ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लागू करवाया था बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य आपका सही जवाब हो जाएगा। गुना जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1922 में ये हुई थी। ये सारे क्वेश्चंस आज आपके पूछे गए हैं आज की इस एग्जाम में आपके, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल के हैं और आपके इनमें से भी क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा गाइस पिछले बार कांस्टेबल और अभी आबकारी की जो एग्जाम हुई है उनमें से भी आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान और निथोलॉजी बोला जाता है। चूना पत्थर इनमें से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन आपका बनाए। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। ये क्वेश्चन आपका बनाए कौन सा रोग होता है? शौचालय के टाइल्स को किस तरह से जोड़ते हैं? यानी शौचालय के टाइल्स को किस तरह से जोड़ते हैं? सीमेंट से, रबड़ से। तो सीमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हैलाइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये CH2CH2CI होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो ये वोल्ट होते हैं। कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो विटामिन की करेक्ट आंसर हो जाएगा। HIV का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चूना का सूत्र क्या है? CaO आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सूत्र है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप एक निश्चित गति से वैक्यूम में चल रहे हैं तो हवा में पत्थर फेंकने पर वहां कहां पर गिरेगा? हाथ पर, गाड़ी पर और या फिर गाड़ी के बाहर। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है। इसमें से कौन सी धातु या धातु है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। E = 1/2 mv² आपका स्क्वायर आपका सही जवाब रहेगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है गोबर गैस कैसे बनती है। तो ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है जिसके तहत कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को उपयोगी बायोगैस में बदला जाता है। तना और वनस्पति से क्वेश्चन बने हैं, अभिक्रिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन बना है हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह तिरछे झुकाव पर घूमने के लिए जाना जाता है। तो ये अरुण ग्रह है। सिलिकॉन के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 होते हैं। क्लियर है। तो ये आपका साइंस का है पूरा। अब हम हिंदी को कवर कर लेते हैं। संधि से क्वेश्चन बने हैं, कारक से, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन बना है कोई शब्द बार बार आता है तो अलंकार कौन सा होगा। अनुप्रास अलंकार ये होता है। इसके अलावा रसों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन बना है। तो आधुनिक काव्य ऋषियों शास्त्रियों के अनुसार रसों की जो संख्या है ये 11 है। क्लियर है। और 10वां रस है वात्सल्य और 11वां है भक्ति रस। नेक्स्ट बात करें कोई शब्द बार बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार है। यमक अलंकार वो होता है। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए, रस से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बने हैं। तत्सम से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। एक वाक्य से क्वेश्चन बने, अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, पर्यायवाची और समास, इन सभी से क्वेश्चन आपके बने हैं। कंप्यूटर में क्वेश्चन बना है सबसे फास्ट मेमोरी क्या है। टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो कंप्यूटर को जोड़ने का काम कौन करता है। प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा एमजी, केबी, एमबी, जीबी, टीबी में सबसे बड़ा पूछा था तो टीबी होता है टेराबाइट। इसके अलावा मेन्यू बार से एडिट करने के लिए कौन सा बार उपयोग किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। बिटबाइट से क्वेश्चन बना है, होस्टिंग क्या काम करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। वेबसाइट से क्वेश्चन बना है, रेम रोम से क्वेश्चन बना है। इसके अलावा लिनक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, ये क्वेश्चन आपका बना है। प्रबंधन में प्रबंधन से क्वेश्चन बने हैं, नियोजन, संगठन और आय से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। पेरा जंबल से क्वेश्चंस बने, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन बने, नाउन से, आर्टिकल, नरेशन, पैसेज और इरा, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे गए। इसके अलावा और भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके बने हैं। बात करें गणित में तो CISI से क्वेश्चंस बने हैं आपके, समय कार्य से क्वेश्चन बने हैं, ज्यामिति से क्वेश्चंस पूछे गए, रेलगाड़ी से, पाई चार्ट, सांख्यिकी, सरलीकरण। क्लियर है। इसके अलावा समय और दूरी, प्रतिशत, लाभ हानि, नल टंकी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। इसके अलावा औसत से क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा कॉलम चार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। अनुपात से क्वेश्चन पूछे गए, DI से क्वेश्चन आया है, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे गए, आयताकार से क्वेश्चन बने हैं और घातांक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पूरा आपका मैथ्स का बता दिया हमने। रीजनिंग की बात करें तो परछाई वाले क्वेश्चन बने हैं, मिसिंग नंबर वाले, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन पूछे गए, बैठक व्यवस्था, डाइस से क्वेश्चन पूछे गए, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था एक ही है, ब्लड रिलेशन और दिशा दी हुई, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। क्लियर है। और आपको आई थिंक अच्छे से कवर हो चुका होगा कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारा आपका कवर क्लियर हो चुका है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल पाए। क्लियर है। इसके अलावा PDF अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।